बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल में बकरे के मगज़ की बनाने की एक बेहतरीन किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको साफ़ करने का इतना आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, तो फटाफट से आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बोल में ले लेना है ठंडा पानी। ठंडे पानी में आपने बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी लेना है, उसके अंदर आपने मगज़ को डाल देना है और 15 मिनट के लिए इसको इसके अंदर यानी ठंडे पानी के अंदर छोड़ देना है। याद रहे कि पानी बिल्कुल चिल्ड ठंडा होना चाहिए। जब 15 मिनट के बाद आप इसको उठा के देखेंगे तो इसके ऊपर जो बिल्कुल पतली सी स्किन होती है ना, वो बिल्कुल एक ऐसी हो जाएगी सॉफ्ट, और आपके हाथों से आराम से इसका खून, इसकी नसें और जो इसके अंदर ब्लड वगैरह जो भी होगा ना, वो इतना इजीली निकलेगा। बहुत सारी मैंने यूट्यूब पे रेसिपीज़ देखी जिनमें इसको मगज़ को डायरेक्ट बॉईल करते हैं। बॉईल करने से ये नसें उसके अंदर ही चिपकी हुई रह जाती हैं और इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने इसको चिल्ड पानी यानी ठंडे चिल्ड पानी के अंदर डाल के इसको जो है रखना है। 15 मिनट के बाद आपकी ये जो ऊपर वाली स्किन है ये बिल्कुल आपके हाथों में आना शुरू हो जाएगी और जो भी ब्लड, जो भी वेन्स वगैरह इसमें हैं वो आराम से इजीली निकलेंगी। एक बार इस तरीके से मगज़ को साफ़ कीजिएगा, आपके मगज़ में कोई स्मेल भी नहीं आएगी, कोई आपको मुश्किल भी नहीं होगी, बहुत इजीली ये साफ़ होगा। मैं आपको क्लोज़ में दिखाती हूँ करीब करके कि ये कितना साफ़, कितना एक एक जो इसके अंदर की वेन है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है। और आप यकीन करें, जब इसको ठंडे पानी में आप रखेंगे आपकी कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। गरम गरम में इसको साफ़ करना और इसको जो है इसकी वेन्स निकालना ये मुश्किल हो जाता है, तो आप एक बार इसको इस तरीके से साफ़ कीजिएगा। अब मैं देखें बोल में सारा जो है इसका ब्लड और वेन्स वगैरह निकाल के आपने रख देनी है और एक दफ़ा इसको पानी से वॉश करना है। आप देखें बिल्कुल अंदर से भी क्लियर और बिल्कुल साफ़। इतना तो बॉयल होने के बाद भी साफ़ नहीं होता, बॉयल होने के बाद भी जो है ना इसके अंदर जो इसकी वेन्स होती हैं वो चिपक सी जाती हैं। ब्रेन मसाला बनाने के लिए सबसे मेन मेथड जो है वो इसकी सफाई का है। अब आप देखें कहीं से भी आपको जो है ना लाल कोई खून, कोई ब्लड, कोई वेन कुछ नहीं दिखेगी। अब आपने इसको रखना है साइड पे। अब आपने एक बर्तन लेना है खुले मुंह का, इसमें मैंने ऐड किया है पानी, तकरीबन आधी पतीली इसमें पानी ऐड करके अब आपने इसमें ऐड करनी है हल्दी। 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल के इसको बॉयल आने तक यानी इसको गर्म होने तक हमने छोड़ देना है। और जब ये पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपने इसके अंदर जो हमने ये ब्रेन को साफ़ किया था ये आपने इसमें ऐड करना है। 2 से 3 मिनट इसको आपने हाई फ्लेम पे बॉयल आने तक पकाना है, क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत इजीली जो है वो कुक हो जाता है। 3 मिनट में जो है हाई फ्लेम पे अच्छे से ये ब्रेन हमारा बॉयल हो गया है, तो इसको स्ट्रेनर में निकाल के आपने रखना है। और ये छोटा वाला पीस है ये भी अलग हो गया, इसको भी निकाल लेंगे। और अब जो है ना हमारी मेहनत बहुत कम है। अब आपने कटिंग बोर्ड लेना है, क्योंकि उस साइड पे जो है सब्ज़ियाँ कटिंग होती हैं तो गोश्त वगैरह के लिए उल्टी साइड मैं यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे आपने इसको कटिंग बोर्ड पे अच्छे से इसके पीसेस कर लेने हैं। कह लें कि इसको कट कर लेना है ताकि जब आप इसको कुक करें तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और ये इजीली जो है वो कुकड हो जाएगा। बहुत सॉफ्टली हाथों से आपने इसको कट करना है। बीच में अगर इस टाइप की कोई वेन वगैरह आपको नज़र आए तो आपने उसको भी निकाल लेना है। इस तरह से कट करने से क्या होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा वेन या ब्लड इसमें नहीं रहता है और काफ़ी इजीली जो है ये आपका ब्रेन जो है आपका रेडी हो जाता है। मगज़ को हमने प्लेट में निकाल लेना है और अब जो है तकरीबन हमारा आधे से ज़्यादा काम यहाँ पे डन हो चुका है। अब बनाते हैं इसका मज़ेदार सा मसाला, स्पेशल मसाला इसका तैयार करते हैं। एक पैन में आपने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल हल्का सा आपका गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर प्याज ऐड करनी है। 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज जो है वो इसमें ऐड करनी है और इसको जो है आपने अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ मैं इसको जो है प्याज को बहुत ज़्यादा बड़ा मोटा भी नहीं है, बहुत बारीक भी नहीं है, नॉर्मल सी चॉप्ड करी हुई प्याज जो होती है उसको इस तरीके से इसमें ऐड कर देना है।
और प्याज को आपने जो है ना ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसके लिए ब्राउन नहीं करना होता प्याज को, बस आपने इसको हल्का सा ही फ्राई करना है। और जैसे ही आपकी जो प्याज है वो हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो इसमें जो है दूसरे मसाले ऐड कर देंगे। सिंपल से मसाले हैं, घर के मसाले इसमें ऐड करने हैं आपने, कोई ज़्यादा जो है ना इसमें मैं आपको मसाले नहीं बताऊंगी। तो सबसे पहले इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो भी कच्चापन हो, अदरक लहसुन की स्मेल हो, वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते रहें कि मसाला आपका जले ना। 1 कप में जो है आपने पानी साइड पे रखना है क्योंकि हमारा मसाला नीचे से लगे ना। अब इसमें डालते हैं पाउडर मसाले। तो 1 चाय का चम्मच पाउडर में मैंने जो है लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स करूँगी प्याज के साथ। लाल मिर्च को आपने जब भी ऐड करना है ना तो आपने अच्छे से इसको पकाना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, अच्छा रेड टमाटर हो, पका हुआ, कच्चा टमाटर ना हो या बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। 10 मिनट आपने टमाटर को जो है लिड लगा के पका देना है। प्याज, टमाटर और लाल मिर्चों का पाउडर अच्छे से जो है ना सॉफ़्ट हो जाए, आपस में बिल्कुल यकजा हो जाए, टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, तो इसकी एक दफ़ा मीडियम फ्लेम पे ही रखते हुए हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छे से प्याज को और टमाटर को इतना भूनना है कि ये दोनों आपस में यकजा हो जाएं। जब ये अच्छे से जो वेल कंबाइंड हो जाएं तो आपने इसमें डालना है 1 चाय का चम्मच टिक्का मसाला हो, सीख कबाब मसाला हो या कोई भी आपके पास मसाला हो ना, वो आपने ऐड कर देना है। शान का मैंने ऐड किया है टिक्का मसाला। और आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर है और यहाँ पे आधा चाय का चम्मच ही नमक ऐड किया है। और 1 बड़ी हरी मिर्च जो होती है, बड़ी वाली जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, उसको इस तरह पीसेस में कट करके इसमें डालना है और मसाले को अच्छे से भून लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले को भुनाई करने में हमें आसानी हो और जो है मसाला जले ना। इस ईद पे अगर आपने अभी तक अगर अपना ये मगज़ मसाला नहीं बनाया तो आप जो है इस रेसिपी से बनाइएगा, आपका इतना बेहतरीन बनेगा कि आप हर बार इसी तरीके से इसको बनाना चाहेंगे। तो अब इसमें जो हमने ब्रेन को कट करके रखा था, यानी मगज़ के जो हमने पीसेस बना के कट करके रखे हुए थे, वो हमने इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा चाहें तो इस स्टेज पे फ्लेम को हाई कर दें ताकि अच्छे से जो है भुनाई हो जाए। और सारे मसालों के साथ मगज़ को ऐड करके अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि मसालों का फ्लेवर मगज़ के अंदर तक आ जाए। और अब ना हमें बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई हाथों से नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मगज़ को हमने पहले ही कट किया हुआ है। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे इसको पकाने के बाद जो है हमारा जो मसाला है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा। और अगर इसी के साथ साथ आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पे मिलता रहे। अब यहाँ पे जैसे ही पानी ड्राई हो गया तो आधा चाय का चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है और इतना मिक्स कर लेना है कि बिल्कुल जो आपका मसाला है वो ड्राई हो जाए और अच्छे से जो है आपकी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब आपके जो है मगज़ में से बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपका जो है ब्रेन मसाला हो गया है तैयार। 2 खाने के चम्मच के करीब इसमें आपने हरा धनिया ऐड करना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है और अब मैं इसको सर्व करती हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी जो है मगज़ मसाला यानी ब्रेन मसाला की एक बेहतरीन किस्म की रेसिपी तैयार हो गई है। दिखना जितना ये देखने में जो है टेम्पटिंग लग रहा है, इसको आप बना के ट्राई करें। साथ में हरा धनिया ऊपर से गार्निश करें। थोड़े बहुत लेमन के स्लाइसेस मैंने ऐड किए हैं खूबसूरती के लिए और आई एम श्योर जब भी आप ये बनाएंगे आपको ये बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो इस रेसिपी को आप जब भी ट्राई करें मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करें और मुझे बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ आपके आने वाली हैं। तो जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।